दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे और मैं हूँ विकास कुमार। मिशन आरआरबी ग्रुप डी जो चल रहा था उसी के सीरीज को हम आज आगे बढ़ाने आए हैं। लेकिन आप लोग के लिए खुशखबरी है, जो हम लोग इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। इसका अर्थ क्या, कुछ नहीं समझे होंगे। हम यही कहना चाह रहे हैं, सीधा सीधी बात आपको हम कह देना चाह रहे हैं कि ग्रुप डी का डेट आ चुका है। ग्रुप डी का डेट आ चुका है, वो अपना काम कर चुका है, डेट दे चुका है। बस काम आपको अब करना है। जो भी काम कसर आपके लिए छूट चुका था ग्रुप डी निकालने के लिए, वो कसर को अब पूरा करना है। जो भी काम ग्रुप डी के लिए आप अधूरा छोड़ चुके थे, उस काम को अब आप लोग को पूरा कर लेना है। और इसमें हम आप लोग का भरपूर साथ देने वाले हैं। भरपूर साथ किस तरह देंगे? जब हम मैथ्स चला रहे थे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उसका एक एक क्वेश्चन हम आपको डील करवाएंगे। और रीजनिंग में जो जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उसका भी हम अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूंगा। लेकिन यहाँ हम केवल मैथ्स पढ़ाएंगे। और हाँ, मैथ्स और रीजनिंग में केवल आपको जीके को भी फोकस करना है और करेंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस कीजिएगा और मेहनत कीजिए। ज़्यादा समय आपके पास नहीं है और इतना भी कम नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी से चाहिएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, केवल हौसला आप लोग को रखना है, हौसला नहीं खोना है। चलिए देखिएगा आज जो शिफ्ट लेकर क्या है आरआरबी ग्रुप डी का कितना तरह का सोल्यूशन है। 20/9/2018 के शिफ्ट फर्स्ट का, उससे पहले का ऑलरेडी कराया जा चुका है। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे उसको जाकर के देख लीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। 2912 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 हो जाए। क्या बोला है? 10/11 में क्या जोड़ दिया जाए। मान लेते हैं कि x जोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या बोला है? 11/10 हो जाएगा। इसको उधर ले आके घटा दे यानी x का वैल्यू क्या बचेगा आपका? 11/10 और इधर प्लस में था, क्या है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 10/11। एलसीएम आप निकालिएगा, 10 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 110। 10 के पारा कितना पढ़िए कि 110 आ जाएगा 11 बार, यानी इसका भी पारा कितना पढ़िएगा? 11 बार। यानी 11 का पारा जब 11 पढ़िएगा तो 121 माइनस 11 का पारा कितना पढ़िएगा कि 110 आ जाएगा तो 10 बार, तो इसका भी पारा पढ़ना होगा आपको 10 बार। 10 के पारा 10 बार पढ़िएगा तो 100। 121 में से 100 घटाइएगा, पर रिजल्ट कितना आ जाएगा? 11 सॉरी कितना आपका आ जाएगा? 21/110। यही आपका क्या होगा? आंसर यानी ऑप्शन आपका क्या दिया है? बी में आपका रिजल्ट है। बी को टिक करेंगे, हम लोग आगे निकलेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 है। क्या दिया है आपका? तुलिप दिया है और देवांश दिया है। कंचे की जो संख्या है उसका अनुपात दे रखा है कितना? 7:9। जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात क्या दिया है आपका? 7:15। यानी शीतल और देवांश 7 क्या दिया है आपका? 15। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देवांश कह रहा है कि मेरा 15 है, जबकि यहाँ पर देवांश कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है 9 है, जबकि यहाँ पे कितना कह रहा है आपका? 15 है। उसका तो संख्या तो बराबर रहा होगा, इसीलिए आप बराबर कीजिएगा। और बराबर करने का जो तरीका होता है, दोनों का क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेकर के उसको बराबर करेंगे। 9 और 15 का एलसीएम निकालिएगा, 45 आ जाएगा। यानी 15 को हमको 45 करना है, यानी क्या कीजिएगा आप? 3 से गुना कीजिएगा तो 45 हो जाएगा। 3 से गुना कीजिए, रेशियो इस सब में गुना होगा, यानी कितना आपका आ जाएगा? 7 3 21, आपका कितना हो जाएगा? 45। इसको भी बराबर करना था। 45 लाने के लिए कितना से गुना करते हैं आप? 5 से। 7 3 21 और ये आपका आया था 45। क्या आपका यहाँ था? 7 3 21, इसमें था क्या? 7 5 35 करना है। क्या करना है आपको? 35 करना है। चलिए पूछा आपसे क्या है? तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात। तुलिप के पास कितना? 35, जबकि शीतल के पास कितना है आपका? 21। काट ले, 7 5 7 3, यानी यही आपका क्या हो जाएगा? अनुपात 5:3 आपका जो आएगा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? 2914 नंबर, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन
3 वर्ष 3 महीना में 819 रुपया हो जाती है। हो जाती का अर्थ होता है दोस्तों मिश्रधन, उसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। 8% रेट था, रेट कितना था 8%, जबकि आपका टाइम दिया था 3 वर्ष 3 महीना। इसको भी 3 वर्ष तो था, महीना को चेंज कर ले। महीना को चेंज करने के लिए क्या करते हैं 12 से भाग देते हैं, 3 चक 12, जोड़ ले दोनों को, 3 चक 12 और यहाँ एक मरतबा कटाना, 12 एक 13। क्या कीजिएगा रेट में जब समय से गुना करते परसेंटेज ब्याज निकल जाता है, यानी कितना हो जाएगा आपका, क्या 12 एक 13/4, 13/4। ये आपका केवल और केवल क्या निकलेगा ब्याज, लेकिन 100% आपका क्या होगा मूलधन भी तो था, तो उसको भी क्या कीजिएगा आप जोड़ लीजिएगा। काट दे 2, 13 दूना 26 में 100 जोड़िएगा, कितना आपका आ जाएगा 126%। कितना आपका आ जाएगा 126% ब्याज। ब्याज के रूप में जो प्रतिशत के रूप में जो आपका ब्याज है 126 है, जबकि रियल में आपका क्या दिया है 819 रुपया। क्या दिया आपका 819 रुपया। पूछा है मूल राशि क्या है, मूल राशि जो दोस्तों प्रतिशत में जो होता है आपका 100% होता है। जिसका है उसका क्या लगाना है आपको भाग, और निकालना है उसका क्या लगाइएगा गुना। चलिए काट दे 50, ये आपका आ जाएगा कितना 63, 3 सो काट लेते हैं, देखिएगा 8 9 10 18, 3 से कट जाएगा, ये भी आपका 18 9 है, 9 से ही काट लेते हैं, 9 7 63, 9 9 81 और 1 काट ले 7 से 13, यानी 13 5 65 एक जीरो था। कितना आपका जो मूलधन जो आएगा आपका 650। 100 आपका 26 क्या था मिश्रधन का प्रतिशत था कितना 126, जबकि रियल में क्या दे रखा था 819 रुपया। ये आपका रियल में था जबकि प्रतिशत के रूप में था, यानी जिसका रहेगा उसका करना क्या है भाग, और निकालना रहेगा उसका क्या कीजिएगा गुना। ये आपका यही क्या हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। देखिएगा दोस्तों 2915 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, सम सप्तभुज तथा सम द्वादशभुज, मतलब का क्या होगा द्वादशभुज का अर्थ होता है 12 भुजा, दशम भुज कहेगा तो 10, लेकिन आपका क्या दिया है द्वादशम भुज के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात क्या होगा। आंतरिक कोणों के माप का जो फॉर्मूला होता है क्या कीजिएगा n-2 गुने 180 डिग्री। इस सभी का निकलेगा, लेकिन प्रत्येक यदि लगा दे तो क्या कीजिएगा जय को भुजा रहेगा उससे क्या कीजिएगा भाग लगा दीजिएगा। यही आपसे पूछा गया है। पहले क्या दिया है सप्तभुज, यानी इनके लिए क्या रखिएगा 7 - 2 गुने क्या करेंगे हम लोग 180/7। अनुपात पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग अनुपात करेंगे। आपका भुजा जो दिया है इसमें आपका क्या होगा 12 भुजा, क्या करेंगे हम लोग 12 - 2, हमेशा आपको 2 घटा लेना है, गुने क्या करेंगे 180 बटा भुजाओं की संख्या यानी 12 करेंगे। देखिएगा 180 से आपका 180 कट जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे हम लोग 5/7 अनुपात 12 में से 2 घटाइएगा आपका 10 बटा क्या आ जाएगा 12, 5 दूना 10 काट दे 2 6 12 क्रॉस गुना कीजिएगा आपका क्या आ जाएगा 6/7। क्या आपका आ जाएगा 6/7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है, यानी ए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिएगा दोस्तों देखिएगा 2916 क्वेश्चन, और थोड़ा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है क्वेश्चन 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोनों से 1 सेंटीमीटर की भुजा वाले शीर्ष काटे जाते हैं। इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या दिया है आपका एक वर्ग है, क्या है आपका एक वर्ग है जिसका भुजा आपको दे रखा है कितना 4.5 सेंटीमीटर। वर्ग किसको बोलते हैं जिसके चारों भुजा है, प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर माप का होता है, बराबर लंबाई का ही। जब 4.5 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 4.5, ये भी आपका 4.5, जबकि ये भी आपका कितना हो जाएगा 4। क्या करता है वो कोना पर से प्रत्येक जगह से एक एक का काट लेता है, यानी एक ऐसे करके क्या किया वो काट लिया। यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी आपका कितना होगा 1 होगा। वही काम इस कोना से भी करता है, यहाँ भी आपका 1 होगा और यहाँ से भी कितना होगा 1 होगा। फिर वही काम फिर यहाँ से किया है, एक
यहाँ 1 सेंटीमीटर यहाँ लंबाई और 1 सेंटीमीटर यहाँ लंबाई क्या काट लिया है, जबकि फिर वही काम किया है यहाँ पर। देखिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। आपका त्रिभुज बन रहा है, ये तो आपका काट करके हटा लिया है। देखिए कितना त्रिभुज बन रहा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5, 6, 7 और ये दोस्तों 8। ये आपका क्या बन गया अब, अष्टभुज। इसका पूछा जा रहा है कि परिधि बतला दीजिए। क्या बतला दीजिए, परिधि बतला दीजिए। चलिए देखिएगा, एक है क्या आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये आपका कर निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कीजिए, आपका कितना आ जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 और 1 क्या दोस्तों, √2, यही ना। यहाँ इसका भी रिजल्ट कितना होगा, √2। ये भी आपका आ जाएगा √2, ये भी आएगा √2 और ये भी आएगा √2। पूछा है परिधि, परिधि मीन्स क्या होगा, परिमाप पूछा है आपसे। देखिएगा, परिमाप मतलब क्या होता है, सब भुजा के लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं आपस में। जोड़िए, कहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए यहीं से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाले लंबाई का देखिए, तो एक इधर से कम गया है, टोटल जो था आपका 4.5 था। एक यहाँ से कम गया है और एक यहाँ से कम गया है, यानी ये जो लंबाई आपका होगा वो कितना होगा, 2 कम जाएगा ना। 4.5 में से 2 घटा लीजिएगा, 2.5 बचेगा। देखिएगा 2.5 कै गो है, 1, 2, 3, 4, 4 गो 2.5 वाला है, जबकि √2 वाला भी 1, 2, 3, 4 गो है। यानी 2.5 वाला भी 4 गो और √2 वाला भी कै गो था, 4 गो। चलिए 2.5 में 4 से गुना कीजिएगा, 10 प्लस में आपका कितना आ जाएगा, 4√2। जबकि आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल पूछा है। देखिए चलिए अब क्या पूछा आपसे, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, पूरा जो वर्ग था क्या करें, पूरा वर्ग के क्षेत्रफल निकाल करके इस चारों का क्षेत्रफल यदि घटा लेंगे तो ये वाला पार्ट का आपका क्षेत्रफल बच जाएगा। चलिए पूरा का क्षेत्रफल निकाले तो क्या कीजिएगा दोस्तों, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते, भुजा के स्क्वायर। भुजा आपका कितना दे रखा था, 4.5 का स्क्वायर माइनस। चलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालिएगा, यही ना, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका दिया था 1 और 1। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1 बार, यदि समकोण त्रिभुज हो, चाहे कोई भी त्रिभुज होता है, यदि आधार और शीर्षलंब पता होता है तो क्या करते हैं, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। आधार हमको पता है और शीर्षलंब भी पता है। चलिए निकाल लें, 1/2 गुने आधार कितना आपका है, 1, जबकि शीर्षलंब भी 1। लेकिन ऐसा 1 नहीं घटाना है हमको, कै गो, 1, 2, 3, 4 पार्ट घटाना है। 4 से क्या कीजिएगा आप, गुना कर लेंगे। चलिए 2 मरतबे काट लेते हैं, 4.5 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या आपका आ जाएगा 20.25 में से आप क्या घटा लीजिएगा, 1 गुने 1 गुने गुने 2 कीजिएगा, आपका आ जाएगा 2, यानी 20.25 में से 2 घटाइएगा, 18.25। यही आपका क्या होगा आंसर, परिधि 10 प्लस 4√2, जबकि क्षेत्रफल आपका जो आएगा 18.25। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 0.7/1 - 6 गो सी बराबर -0.2 दिया है। देखिएगा दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव से दशमलव को उड़ा दे। चलिए क्रॉस गुना कर ले, यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिएगा, ये आपका क्या हो चुका है आपका 2 से गुना कीजिए तो आपका क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा -2, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से गुना करता है आपका उतना ही रिजल्ट रहता है। इससे गुना कीजिए तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा प्लस, और 6 को सी में 2 से गुना कीजिएगा, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 12C। चलिए बराबर आपका क्या दे रखा है 7, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +2, यानी 12C बराबर 2 आपका जुट जाएगा 9 हो जाएगा, 3 से काट दे, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, सी बराबर क्या आ जाएगा आपका 3/4, यानी क्या हो जाएगा 0.57। यह आपका क्या होगा आंसर। क्या दिया है 2918 क्वेश्चन, देखिएगा 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया है। पानी था दोस्तों 520 ग्राम, जबकि नमक डाला गया है 45 ग्राम। पूछा आपसे क्वेश्चन में क्या है, द्रव्यमान सांद्रता के संबंध में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, यानी कितना आप सांद्रता डाले हैं, यानी कितना आप नमक डाले हैं, तो आप नमक कितना डाले हैं 45।
पूछा है कि टोटल द्रव्यमान में बताइए, तो टोटल आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 520, पहले से पानी था और 45 आप नमक डाल दिए हैं। टोटल आपका कितना हो जाएगा 520 प्लस 45 यानी 565 गुने क्या कर लीजिएगा 100। क्या कर लेंगे प्रतिशत लाने के लिए 100 काटना है। अब क्या करना है आपको काट देना, आपका शायद रिजल्ट कितना आ जाएगा, काटना है आपका लगभग जो रिजल्ट आ जाएगा 7.96% के करीबन। चलिए देखिएगा बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया है। बोर्ड मास के क्वेश्चन में सबसे पहले हम किस ब्रैकेट का काम करते हैं, छोटी ब्रैकेट का। यदि रेखा कोष्ठक लग जाएगा तो सबसे पहले उसका काम कीजिएगा, लेकिन इसमें नहीं है। किसका काम कीजिएगा आप लोग, छोटी ब्रैकेट का। यानी यहाँ पर एक काम कर सकते हैं और एक काम आप यहाँ पे कर सकते थे। यहाँ पे आपका छोटी ब्रैकेट है और एक यहाँ पे आपका छोटी ब्रैकेट। चलिए काटिएगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 7 35, टोटल कट करके रिजल्ट कितना आपका आ जाएगा 7। जबकि यहाँ देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस माइनस 6 आपका रिजल्ट आएगा, यही ना। चलिए अब हम छोटी ब्रैकेट काम कर चुके, अब हम लोग मध्यम ब्रैकेट का काम करेंगे। मध्यम ब्रैकेट में यदि काम करें तो आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका मध्यम ब्रैकेट है। क्या है आपका मध्यम ब्रैकेट है। और मध्यम ब्रैकेट में आपका सबसे पहले जो काम होता है दोस्तों का होता है। किसका होता है, का। और का आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपका क्या है, का दे रखा है। यानी रिजल्ट क्या होगा, 7 में आप का अर्थ होता है गुना, और 7 में -1 से गुना कीजिएगा, यानी रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा -7। और ये आपका तो -6 ऑलरेडी है। का के बाद दोस्तों भाग का काम किया जाता है। किसका काम, भाग का काम करना है। यानी 63 में भाग देना आपको -7 से, 7 से भाग दीजिएगा 9 से 63, लेकिन माइनस में है, यानी जो रिजल्ट आपका आ जाएगा -9। 7 9 63 काटे हैं ना 9, और आपका -6 बचा हुआ था। -6 और -9 कितना हो जाएगा आपका -15। इस दोनों को काट देंगे, -15 और 75 में 15 से भाग दीजिएगा, आपका क्या था 15 × 5 = 75, लेकिन माइनस लगा हुआ इसलिए आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा -5। एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करना है। कितने घंटों में, 5 घंटों में दे रखा है। उसने कुछ समय 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष समय जो आपका समय बचा हुआ होगा उसमें वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की, यानी 85 वाले स्पीड से कितना देर तक वो यात्रा की है। ध्यान दीजिएगा, दूरी आपका क्या दे रखा है 400 और समय कितना लगा है 5 घंटा। दूरी में जब हम समय से भाग देते हैं तो आपका क्या निकलता है, चाल निकलता है। दूरी बटा समय कर दे, आपका चाल कितना गया 80 के स्पीड से लगभग वो गया होगा। लेकिन उसमें वो क्या करता है, कुछ गया है 85 के, कुछ गया है 55 के, लेकिन फाइनली जो एलिगेशन बना वो आपका 80 का। रूल ऑफ एलिगेशन फॉलो कीजिएगा। पहला पॉइंट पे पहली बातें लिखना है, दूसरा पॉइंट पे दूसरी बातें, जबकि कॉमन पॉइंट पे कॉमन बातें। जो फाइनली जो होता है, फाइनली आपका क्या हुआ है 80, तो बीच में क्या लिखिएगा 80। कुछ देर क्या गया है 85 के चाल से और कुछ देर गया है 55 के चाल से। जानते हैं यहाँ जो अनुपात जो बनता है वो समय का होता है। यही बात आपको याद रखना है, किसका बनता है अनुपात जो आएगा वो समय का होगा। किसका, समय का, याद रखिएगा। ये टाइम का रेशियो निकलेगा। चलिए घटा लिया जाए, 80 में से 55 घटाइएगा आपका आ जाएगा 25, और 85 में से 80 घटाइएगा 5, काट ले 50 25 5 इकाई 5। इस समय हो गया। टोटल यदि समय अनुपात में जोड़ते हैं तो 6 होता है, जबकि रियल आपका क्या दिया था 5 घंटा। 5 घंटा दिया था ना, तभी ना 5 भाग दिए थे। यानी क्या करेंगे, जिसका है उसका भाग। 5 रियल में है जबकि यह है अनुपात में। पूछा है ज़्यादा गति वाला में कितना देर तक वो चला था, 85 के स्पीड से कितना समय तक चला गया, तो 5 से गुना कीजिएगा ना, जिसका है उसका भाग, और निकालना है 5 का वैल्यू निकालना है ना। इसका क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। 50 25/6 क्या लिखिएगा 25/6, यानी 4.1/6, यानी क्या हो जाएगा आपका 4 घंटा और 1/6। इसको मिनट में चेंज करना चाहे तो क्या कीजिएगा 60 से गुना कर लीजिएगा 10, यानी 4 घंटा 10 मिनट जो किया होगा वो तेज गति से, यानी 85 के किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो चला होगा कितना देर 4 घंटा 10 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा ए आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिएगा अगला क्वेश्चन।
चलिए देखिएगा, और आप लगातार क्या एक चीज देख रहे हैं कि बोर्ड मास का क्वेश्चन लगातार है, और इस सेट में तो 3-3 क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी बोर्ड मास आपको अच्छी तरह से अध्ययन कर कर के जाना है एग्जाम हॉल में, और इसको दोस्तों गलत मत कीजिएगा। ये आपको नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन होता है, इसको यदि आप गलती करते बहुत बड़ा भूल करते हैं, इसको गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि सब बच्चा सही करके आएगा और आप लोग यदि गलती कीजिएगा तो बहुत ही पीछे आने वाले हैं। इसलिए इस ऐसा टाइप क्वेश्चन को गलती नहीं कीजिएगा। हाँ, तो आराम से इत्मीनान से बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको अलबला करके बनाइएगा तो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, यानी समय ज़्यादा टेक लग सकता है। इसीलिए आप आराम से गौर से ध्यान से बनाइएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले किसका काम कीजिएगा, ब्रैकेट का, ब्रैकेट यहाँ तक है, इसमें सबसे पहले किसका काम कीजिए, भाग का। 3 × 5 = 15 पर क्या रिजल्ट आ चुका है, 5, और यहाँ पहले से माइनस लगा, -5 होगा, और आप गुना का काम कीजिएगा। -5 में यदि 8 से गुना कीजिएगा पर रिजल्ट कितना हो जाएगा, -40। लिख लिए, सबको काट दिए, एक जगह लिख लिए, कितना, -40। 20 में से -40 आप घटाते हो तो कितना रिजल्ट आएगा, -20। क्यों, क्योंकि एक साइन प्लस है, दूसरा साइन जब माइनस रहे तो साइन जो दोस्तों देते हैं 12 वाला काम घटाव का, यानी काम घटाते हैं, यानी 40 में से 20 घटा लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, 20। यानी सबको काट के क्या आपका रिजल्ट ला चुके हैं हम लोग, 20। यानी 30 में भाग देना है -20 से, 30 में क्या करना है, भाग देना है। भाग का मतलब बट्टा भी कर सकते हैं, 0 से 0 काट लिए, 3/2, यानी 3 में 2 से भाग देना है, क्या आपका आता है 1.5, लेकिन आपका माइनस लगा हुआ है, यानी क्या लगा देना है आपको, माइनस, यानी 1.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या दिया है क्वेश्चन देखिएगा, 43.5 मीटर लंबे टावर के भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह टावर के स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि अंतिम बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर गई थी, देखिएगा क्या है, एक टावर है, क्या है, एक टावर है, महिला यहाँ पर होगी, कहाँ पे होगी, यहाँ पर महिला होगी, जो भूतल से कितना डिग्री कोण बना रहा था, 60 डिग्री का, कितना का, 60 डिग्री का। महिला यहाँ पर वो नहीं रुकी, कुछ दूर अलग चली जाती है, आगे चली जाती है, और ऊपर से टावर के शीर्ष से जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या मानना है आपको, हाइट, जबकि ये जो जितना आग, यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ दे सकता है, पहले ही आपको यहाँ दे करके यहाँ आने के लिए कहेगा, या यहाँ दे करके यहाँ जाने के लिए कहेगा, उसको आपको डी मानना है, दूरी मानना है, कितना दूरी वो गया है। ये आपका हाइट, टावर का हाइट भी पूछा जा सकता है। देखिएगा इसका रिलेशन क्या होता है, D = H cot θ1 - cot θ2 यूज करना है, क्या है, यही आपको फार्मूला यूज करना है। चलिए, डी का आपका वैल्यू नहीं देखा है, लेकिन नहीं दिया है, लेकिन टावर का ऊंचाई आपको दे रखा है कितना, 43.5 मीटर। क्या रख ले, एच की जगह 43.5 मीटर। θ1 किसको लेना है, जो छोटा वैल्यू होगा उसको आपको θ1 लेना है, और जो बड़ा वैल्यू होगा उसको θ2 लेना है। चलिए, cot θ कितना रखिएगा, 30 डिग्री माइनस cot कितना, 60 डिग्री। चलिए, 43.5 cot 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3। क्या होता है, √3, जबकि cos 60 का वैल्यू 1/√3। चलिए, 43.5 एलसीएम ले ले, क्या आपका एलसीएम आ जाएगा, और √3 में जब √3 से गुना करता आपका 3 आ जाता, और 1 घटाना था ना, यानी कितना रिजल्ट होता आपका, 2। 43.5 में 2 से गुना करना है, 43 में जब हम लोग 2 से गुना करें, 43 × 86, और 0.5 में यदि 2 से गुना कीजिए तो आपका 1 आ जाएगा, 86 क्या हो जाएगा आपका, 87/√3। देखिएगा, चलिए क्या लिखे हैं, 87/√3। 87 को आप क्या लिख सकते हैं, 29 × 3। क्या लिख सकते हैं, 29 × 3। और आप 3 को भी क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 तो लिख सकते हैं। और चलिए मिटा देते हैं, नीचे लिख देते हैं, 87 क्या लिख सकते थे, 29 और गुने 3, और उस 3 को क्या लिख सकते हैं आप, √3 × √3 और बट्टा में √3। एगो √3 से एगो √3 कट जाएगा, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 29√3। क्या हो जाएगा आपका, 29√3।
देखिएगा अगला क्वेश्चन 2923 नंबर क्या दिया है। एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर पर सेकेंड की समान गति से चल रही है। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या होगा। एक आपका क्या दिया है, वृत्ताकार पथ दिया है जिसका आपका त्रिज्या दे रखा है कितना, 20 मीटर। क्या दिया है आपका, 20 मीटर। और इस जो चल रहा था ना उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, दौड़ने का स्पीड होगा। और आपको स्पीड जो दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड वो 4 मीटर की दूरी तय कर लेता है। कोई आदमी इसी को तय कर रहा है ना, इसी को ना। एक चक्कर जो दोस्तों होता है दूरी परिधि के क्या होता है, बराबर होता है। और परिधि निकालने के फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है आपका, 2 पाई आर। चलिए 2 पाई आर के जगह क्या लिखिएगा, 20, यानी आपका क्या आ जाएगा, 40 पाई आपका क्या होगा, टोटल दूरी होगा। और दूरी में जब 4 से भाग देते हैं तो अब क्या निकलता है, आपका समय निकलता है। इसलिए टाइम बराबर क्या कर ले, दूरी बटा चाल। चाल आपका क्या था, 4। क्या आपका आ जाएगा 5 पाई। इतना क्या लगेगा आपका सेकेंड, 5 पाई सेकेंड आपका समय लगेगा, 5 पाई सेकेंड समय लगेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए में आपका 5 पाई सेकेंड दिया है, जबकि सी में ध्यान दीजिएगा 5 सेकेंड दिया है, नहीं लिखिएगा, पाई को भी लिखना था। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम W, X, Y और Z है। क्या है आपका, W, X, Y और Z है। क्या है, W, X, Y, Z है। आरोही क्रम में लिखा है, आरोही क्रम का जो अर्थ होता है बढ़ते क्रम, यानी छोटा से ई वैल्यू सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा ये होगा, उससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये आपका होगा। आरोही क्रम कहने का यही अर्थ होता है। इनमें सब छोटे 3 अंकों का औसत, यानी इस तीनों का औसत जो दोस्तों दिया है आपका 25.5, जबकि सबसे बड़े 3 अंक तो सबसे बड़ा यही हुआ आपका, जबकि यहाँ से यहाँ तक का जो आपका औसत दे रखा है 29.5 दिया। पूछा आपसे क्वेश्चन में क्या है, अंकनों का प्रास क्या है। परिसर पूछा जा सकता है, प्रास पूछा जा सकता है। प्रास बराबर जो होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, यानी z के वैल्यू में से जब w का वैल्यू घटा दीजिएगा वही आपका आएगा प्रास। प्रास कहने का क्या अर्थ, याद रखिएगा क्वेश्चन में बराबर पूछे जाते हैं, परिसर या प्रास पूछे जा सकते हैं आपसे। उच्चतम सीमा यानी उच्चतम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस निम्नतम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू। चलिए ये आपका एवरेज था, क्या था, एवरेज था 3 संख्याओं का। एवरेज में जब संख्या से यानी औसत में जब संख्या से गुना करते हैं तो टोटल वैल्यू निकलता है, कुल वैल्यू निकलता है, कुल योग निकलता है। 3 से गुना कर दे। चलिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 को हासिल था, 16 के 6 हासिल 1, 2 तिहाई 6 1 के 7, दशमलव के पहले 1 अंक था, 1 अंक के पहले क्या कर देंगे, दशमलव डाल देंगे। जब इसका भी हम लोग कुल वैल्यू निकालिएगा 3 से गुना कीजिएगा, 5 तिहाई 15, 9 तिहाई 27 और 1 हासिल था दोस्तों 28 के 8 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, दशमलव के बाद 1 अंक था, नहीं 1 अंक के पहले दशमलव डाल देंगे। देखिएगा इसमें जो था दोस्तों पहला वाला में W, X और Y था, जबकि दूसरा वाला में क्या है आपका X, Y और Z है। यदि हम घटाते हैं इस वैल्यू को, इस वैल्यू में से इसको घटा लेते हैं, क्या करते हैं इसको घटा लेते हैं, तो देखिएगा y से y घट जाएगा और x से x घट जाएगा, बच क्या जाएगा z माइनस w, z माइनस क्या होगा w। और यही ना आपका प्रास होता है, यही ना प्रास होगा, जो बड़ा वाला वैल्यू माइनस छोटा वाला वैल्यू। जब घटाएंगे इतना में से इतना घटा लीजिएगा आपका बच जाएगा प्रास। घटा लीजिए, 5 में से 5 घटेगा 0, दशमलव था दोस्तों दशमलव डालेंगे। 8 में से 6 घटेगा 2, जबकि 8 में 7 घटेगा 1, यानी आपका प्रास कितना आ जाएगा 12। चलिए आपका 2925 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, समीकरण x² माइनस 24x प्लस k बराबर 0। देखिएगा ये आपका द्विघात समीकरण है। कैसे पता किए, इसमें अधिकतम 2 घात है उसको द्विघात कहते हैं, जब 3 घात होगा उसको त्रिघात बोलते हैं।
जितना घात होता है उतना मूल होता है, उतना उसका वैल्यू निकल सकता है। पावर 2 था यानी x का वैल्यू इसमें 2 गो निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, जिसमें से आपका एक दे चुका है कि x का वैल्यू 2 होगा। दूसरा वैल्यू आप बतलाइए कि क्या होगा। चलिए यहाँ से पहले हम लोग k का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या रखिएगा? 2 रखिएगा और यहाँ से पहले k का वैल्यू निकालिएगा। x के जगह 2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 माइनस 24 में 2 से गुना कीजिएगा 48 प्लस k बराबर क्या होगा? 0। 4 में से 48 घटाना है यानी आपका क्या आता है रिजल्ट? -44 और -44 के उधर ले जाते यानी k के वैल्यू क्या आता है आपका? प्लस में 44। अब हम लोग फिर से समीकरण बनाएंगे। x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 44 बराबर क्या होगा आपका? 0। क्या होगा आपका? 0। अब इसको चलिए k के जगह हम लोग क्या लिख लिए हैं? 44 लिख लिए हैं। चलिए गुना कर ले। 44 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ना है कि गुना करेंगे तो आपका आ जाना चाहिए 44, जबकि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपका क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? x का -22x और -2x प्लस में 44। जब जोड़िएगा दोनों को तो -24, जबकि गुना कीजिए तो माइनस प्लस और 22 गुना क्या आपका आ जाएगा? 44 आ जाएगा। चलिए दोनों में से क्या कॉमन ले ले? x कॉमन ले ले। x माइनस क्या बचेगा? 22। इस बराबर क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते। चलिए इस दोनों में से भी 2 कॉमन ले ले, क्या आपका आ जाएगा? x माइनस 22 बराबर 0। देखिएगा एक ये टर्म है आपका, ये टर्म है एक दूसरा। x माइनस 22 यहाँ पर भी और x माइनस 22 यहाँ पर भी है, कॉमन ले ले फिर से। x माइनस 22 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ का आपका क्या बचेगा? x, जबकि ये आपका -2 बराबर 0। x का वैल्यू एक क्या हो जाएगा? माइनस है, उधर जाएगा तो आपका क्या होगा? प्लस, यानी x के वैल्यू एक हो जाएगा प्लस में 22, जबकि एक होगा आपका प्लस में 2। ये आपका दिया हुआ था, पूछा आपका दूसरा मूल्य क्या होगा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? आपका 22, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है 22। 29 और 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या है? निम्न से कौन सी भाज्य संख्या है? 4 ऑप्शन आपको दे रखा है और पूछा है कि भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी और से कट जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए चेक कीजिएगा तो आपका ये देखिएगा 9 और 2 11 7 18, ये 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? यही आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं, आपको भाज्य और भाज्य आपको देगा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन देता है, यानी ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा, जो कटने वाला होगा वो किसी और संख्या तो भाज्य होगा, जब नहीं कटेगा उसको भाज्य बोलिएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। देखिए 29 और 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। नीलांजन जो है क्या कह रही है कि भारती से हम 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद भारती नीलांजना की आयु की 1.2 गुनी है। क्या दिया है? भारती और नीलांजना। चलिए ये क्या है आपका? एक, ये आपका यदि 1 होगा तो ये कितना होगा? 1.2 बोला कि इतना गुना है। चलिए इसको हम लोग दशमलव को उड़ाने के लिए क्या करें? बटा 10 कर दे ना, काट दे 6 और ये आपका क्या हो जाएगा? 5। ये क्रॉस गुना कर लीजिएगा, यानी 6:5 का अनुपात होगा। लेकिन ये कब है? 15 वर्ष बाद का, 15 वर्ष बाद का है। बाद के लिए क्या कर लिए हम? प्लस कर लेते, जब 15 वर्ष पहले का था तो माइनस कर लेते। देखिएगा वो कह रहा है कि 11 वर्ष का छोटा है भारती से, को नीलांजना जो है 11 वर्ष छोटा है। वो आज 11 साल का छोटा है, वो हमेशा 11 साल का छोटा ही रहेगा। आज जो 11 साल का छोटा है हमेशा क्या रहेगा? वो 11 साल का छोटा ही रहेगा। अनुपात में देखिए तो कितना छोटा है? 1 छोटा है, जबकि रियल में कितना दे रखा है? 11 छोटा है, यानी जिसका है 11/1 करेंगे। 11/1 क्यों किए? क्योंकि रियल में 11 है, जबकि अनुपात में 1 है, जिसका है उसका भाग। पूछा आपसे क्या है? नीलांजन की वर्तमान आयु, यानी कितना से गुना कीजिएगा? 5 से। लेकिन ये आपका वर्तमान आयु नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये 15 वर्ष बाद का आयु है। क्या है? 15 वर्ष बाद का है, 15 वर्ष बाद का निकल जाएगा। इसे इससे क्या कीजिएगा? 15 घटा दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, आपका कहाँ जाएगा? वर्तमान में। 11 × 55 में से 15 घटाइएगा, आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा? 40। चलिए बोर्ड मास का एक और क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले किस ब्रैकेट का काम कीजिएगा? छोटी ब्रैकेट का। यहाँ पर भी आपका छोटी ब्रैकेट और यहाँ पर
और यहाँ पर भी ब्रैकेट है। ये आपका क्या करने के लिए दिया है, गुना करने के लिए दिया है। गुना कर लेते हैं, गुना कर ले। 3 5 15 में 1 से गुना करेंगे 15 और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। यानी यहाँ तक आपका रिजल्ट कितना आ चुका है 15। यहाँ से आप रिजल्ट निकालना चाहिएगा तो 9 में से 2 घटाइएगा 7 और 143 में से 7 घटाने के लिए कह रहा है, यानी आपका क्या आ जाएगा 136। चलिए भागा 2 में जोड़ना है कितना को 15 को, यानी रिजल्ट क्या होगा आपका 17 और 17 8 क्या होता है 136, यानी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 306 204 और 136 का आपसे क्या पूछा है, महत्तम समवर्तक यानी HCF निकालना है। सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़िए, क्या है आपका 136, ये तो आपको ले चुके हैं। आपका क्या बचा है 204, भाग लगाइए, भाग लगाएंगे 1 मरतब 136। चलिए 4 में से 6 नहीं घटेगा, 14 में 6 घटाएंगे 8। ये पहले 20 था लेकिन एक हासिल दे चुका है, 19 बचेगा, 19 से 13 घटाइएगा क्या आ जाएगा आपका 6। यहाँ क्या लाइएगा आप 136, 2 मरतबे 7 कट जाएगा ना, 8 में 16 6 में 12 1 13, ठीक है कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 68। अब इस जो संख्या काट देगा उसको फिर बाहर निकालिएगा और जो संख्या बचा हुआ उसमें आप भाग लगाएंगे। चलिए आपको क्या करना है, भाग लगा देना है। चलिए काट दें, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, 6 में से 2 घटाइएगा आपका 4 और 30 में से 27 घटाएंगे आपका 3, कितना आ जाएगा आपका 68। 34 दूना आपका आ जाएगा 68, यानी जो लास्ट वाला जो संख्या जो काट देगा वही आपका क्या हो जाएगा HCF। इसीलिए आपका जो HCF जो दोस्तों होगा कितना हो जाएगा आपका 34। ये वाला 68 नहीं, कौन लास्ट जो काटेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिएगा 29 और 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ये समकोण है, जिसका कोण ये समकोण दे रखा है। दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना करने के लिए किस भुजा को समद्विभाजित करने की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपका क्वेश्चन दिया है। पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। इसमें आपको क्या दिया है, ये आपका समकोण है, ये क्या है आपका समकोण है। ABC था तो कहीं भी B और कहीं भी आप C रख सकते हैं। बोला क्या है, इसको 2 को और समकोण त्रिभुज में बांटना है, किसको आप समद्विभाजित कीजिएगा, यही बांटिएगा ना तो आपका ये बनेगा समकोण और ये बनेगा समकोण। यानी किस भुजा को समद्विभाजित करने की जरूरत पड़ रहा है, किस भुजा को, तो BC भुजा को समद्विभाजित करने की जरूरत पड़ा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिएगा 29 और 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 1600 की राशि पर 10 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा जबकि आपका रेट दे रखा है, जबकि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। यानी क्या कीजिएगा, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 आपका रिजल्ट आ जाएगा। मूलधन आपका क्या दे रखा है 1600, मूलधन गुने समय क्या दिया है 10 वर्ष, जबकि रेट मूलधन गुने समय गुने दर, दर क्या दिया आपका 7.25 क्या दिया है 7.25 बट्टा क्या करेंगे हम लोग 100। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसको भी दशमलव उड़ा दे, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो लिखिएगा ये आपका खत्म हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दे, 2 से काटते हैं 8, ये आपका 5 काट दे इसको, 5 इकाई 5 2 5 दूना 10 5 25 1। चलिए क्या होगा, फिर से काटिए, गलत काटा हुआ ठीक है, 5 से काटिएगा 5 इकाई 5, 5 में से 7 में से 5 कटेगा तो 2 बचेगा, 1 नहीं बचेगा, 22 हो जाएगा, 5 चक्का 20 और 5 25। इसमें 8 से गुना कर ले, 5 8 40 के 0 हासिल कितना हो जाएगा आपका 4, 4 8 32 और 4 36 के 6 हासिल 3, 8 का 8 और 3 क्या हो जाएगा आपका 11, क्या हो जाएगा आपका 11, यानी 1160 आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा ब्याज। देखिए 29 और 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ है, यानी 1-1 साल के अंतर पर क्या हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 78 वर्ष है, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, मानते हैं कि एक बच्चा 1 साल का रहा होगा तो अगला बच्चा क्या रहा होगा, x + 1,
ये आपका क्या रहा होगा, एक्स प्लस में 2 एक साल सब बढ़ रहा है ना, एक्स प्लस में कितना होगा आपका 3, एक्स प्लस में 4, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चा आपका निकल चुका है। बोला आपका क्या है, सबसे बड़ा 3 बच्चा का आयु का जो योगफल है वो कितना है, 78 है। तो पूछा आपसे क्या है, जो तीनों जो छोटा वाला है उसका हमको वैल्यू बतला दीजिए। ध्यान दीजिएगा का इसमें का वैल्यू क्या है, एक्स, एक्स और एक्स, 3 गो एक्स और प्लस में 2 एक कितना 3। जब किसका थोड़ा देर के लिए कर लेते हैं, एक्स, एक्स और एक्स, 3x प्लस में 4 5 9 6 15, क्या है 15। ये जो दोस्तों वैल्यू है वो कितना ज़्यादा है, 3x से 3x तो ख़त्म है, यानी ज़्यादा कितना है 12 साल। यानी इस ग्रुप का जो आयु जो रहा होगा इससे 12 साल कम रहा होगा। यानी 78 में से क्या कीजिएगा, 12 घटा दीजिएगा, 8 में से 2 घटाइएगा 6 और 7 में से घटाइएगा 6, यानी 66 वर्ष क्या होगा इसका उम्र हो जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 29 और 34 नंबर क्या दिया है। 4 हम ऑप्शन पहले लिख लिए क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्या दिया है, आवर्ती दशमलव में इनमें से कौन नहीं है, आवर्ती दशमलव में कौन नहीं है। इसके लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले काट लीजिए, जो कटने वाला है उसको फटाफट 4 से काट दे, 4 5 14, ये काट दे, 7 3 7 8, ये काटिएगा आपका 5 और ये आपका 28। देखिएगा उसको काट, जो कटने वाला उसको काट लेने के बाद जो गुणनखंड तोड़ेंगे नीचे वाले का यानी हर का, उसमें 2 और 5 के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। यदि कोई हो गया तो आवर्ती दशमलव में होगा, यदि 2 और 5 के सिवा कोई नहीं आया तो आवर्ती दशमलव में वो नहीं होगा। इसको जब करेंगे तो 2 और 7 आएगा। इसका कीजिएगा 2 दूना 4, दूना 8 7 56, इसका कीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2, इसका दोस्तों कीजिएगा 2 दूना 4, 4 7 28। 2 ही आना चाहिए और 5 आना चाहिए, उसके बाद तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। देखिए बेचारा भाई साहब 7 आ गए, काम खराब कर दिए, यहाँ भी 7 आके काम खराब कर रहे हैं और यहाँ भी 7 आके काम खराब कर रहे हैं, काम इसका बना दे रहे हैं। यानी आपका आंसर क्या हो जाता है, यही वाला, यानी 21/56। क्या समझे, जो कटने वाला होगा पहले काट लीजिएगा, उसके बाद नीचे वाला हर का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे और 2 और 5 के सिवा तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। यदि कोई तीसरा आ गया तो आवर्ती दशमलव में चला जाएगा और 2 और 5 के सिवा कोई नहीं आया तो वो आवर्ती दशमलव में नहीं जाएगा। इसीलिए जब हम लोग करके देखें तो किस रिजल्ट पे पहुँचे, 21/56। यह आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। चलिए क्या दिया, 2935 नंबर क्वेश्चन, साई किसी काम को 17 दिनों में कर सकता है जबकि बिंदु इसे 51 दिनों में कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम करता है और काम के समाप्त होने तक यह काम जारी रहता है। काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। जानते हैं दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में टाइम एंड वर्क से बहुत क्वेश्चन पूछता है और टाइम एंड वर्क का हम वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको ज़रूर देखे होंगे और यदि नहीं भी देखे होंगे तो उसको जा करके आज ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हर एक टाइप क्वेश्चन बतला दिए हैं। चलिए आज जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिएगा क्या दिया है, साई के बारे में क्या दिया है, यदि उसको लगा दिया जाए तो वो 17 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा। जबकि बिंदु के बारे में क्या दिया है, वो 51 दिन में काम को कंप्लीट करता है। काम अल्टरनेटली हो रहा है, एक दिन साई जा रहा है तो दूसरा दिन बिंदु जा रही है। सबसे पहले क्या करना, आपको टोटल वर्क निकालना है, कितना काम रहा होगा। टोटल वर्क निकालने का जो दोस्तों तरीका होता है, एलसीएम निकालते हैं। 17 और 51 का एलसीएम आपका हो जाता है 51, यानी 17 तिहाई 51 और 51 इकाई 51। ये क्या निकल गया, ये आपका क्षमता निकलता है। क्या निकलता है, आपका क्षमता निकलता है। यानी साई का क्षमता रहा होगा 3, यानी एक दिन जाएगा तो वो 3 काम कर सकता है, जबकि बिंदु एक दिन जाएगी तो वो 1 काम कर सकती है। देखिएगा ये पहला दिन गया साई, दूसरा दिन गई बिंदु, 2 दिन गया, काम कितना हुआ, 2 दिन में कितना काम हुआ आपका, 3 और 1 4 काम हो गया। क्या हो गया, 4 काम। आपको काम करवाना था 51, 4 का आपको पहाड़ा पढ़ते जाना है और 51 लाना है। 4 के पहाड़ा में 51 नहीं आता है, लेकिन कितना टाइम लगा सकते हैं। 4 के पहाड़ा यदि 13 पढ़ेंगे तब 52 ज़्यादा हो जाएगा। कितना पढ़ेंगे हम लोग अब,
13 पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 बार पढ़िएगा तो 12 पढ़ेंगे तो 12 चौक 48, इसका पढ़ा जब 12 बार तो इधर इसका ही पढ़ा कितना पढ़ना होगा आपको 12 बार, यानी 12 दूना 24 दिन लग चुका है। फिर अब अगला दिन कौन जाएगा, साईं जाएगा और 3 काम कर देगा, और काम भी हमको संजोग से 3 ही करवाना था, यानी काम तो आपका 51 गो हो जाएगा, लेकिन दिन कितना लगेगा, 24 दिन ऑटोमेटिक लग चुका है, आपका 1 दिन और लगेगा, यानी टोटल जो काम होगा दोस्तों 25 दिन में समाप्त होगा। अभी फिर से बोल रहे हैं, टाइमर वर्क का जरूर देख लीजिएगा, एक एक टाइप क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाया हुआ है। यहाँ हम केवल डिस्कशन कराने आए हुए, एनालिसिस कराने के लिए आए हुए, तो इतना हम स्लोली नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ही देखिए 27-28 क्वेश्चन है। यदि हम आराम से यदि पढ़ाने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसीलिए वहाँ थोड़ा टोटल चीज़ को पढ़ा चुके होते हैं, यहाँ थोड़ा फास्ट खींचते हैं, वहाँ आप जा करके समझ सकते हैं, वहाँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए इसका ही क्वेश्चन हम लोग 1-2 क्वेश्चन बचा है उसको पहले कर लेते हैं। देखिएगा 29 और 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, बकार और नसीमा की आयु में 8 वर्ष का अंतर है, दोनों की आयु में 8 साल का क्या है, गैप है, अंतर है। जब 30 साल पहले उनका विवाह हुआ था तो बकार की आयु का 4 गुना और नसीमा की आयु के 5 गुना के बराबर था। क्या था, बकार के आयु का 4 गुना, नसीमा के आयु के 5 गुना का वैल्यू क्या था, बराबर था। क्या है, बराबर है। यहाँ से हम लोग अनुपात निकाल ले दोनों का, बकार और नसीमा कितना आपका आ जाएगा, 5 और 4। ये आपका कब का दे रहा है, 30 साल पहले का। क्या है, 30 साल पहले का, जिस वक्त उसका शादी हुआ था। देखिए तो अनुपात में कितना का अंतर है, 1 का, अनुपात में 1 का, जबकि रियल में क्या दिया है आपका 8 वर्ष का, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 8। देखिएगा चलिए दोनों का यदि हम आयु निकाले, यानी अनुपात पूछा आपका क्या है, वर्तमान आयु का योगफल। यदि योगफल निकालते हैं तो 5 और 4 9, 1 का वैल्यू दोस्तों 8 था तो 9 का वैल्यू हो जाता 72। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये आपका वर्तमान आयु नहीं है, 30 वर्ष पहले का है। बकार का भी 30 वर्ष पहले और नसीमा का भी 30 वर्ष पहले। हम वर्तमान आयु आएंगे तो बकार भी 30 साल बढ़ जाएंगे और नसीमा भी 30 साल बढ़ जाएगी। यानी टोटल को क्या कीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा, यानी 2 7 3 10 7 3 13, यानी वर्तमान में उस दोनों का आयु कितना होगा 132, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिएगा 29 और 37 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज होगा। ब्याज अगर क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। लगा लीजिए 4 गुने मूलधन गुने समय गुने दर और बटा क्या कर ले 100 कर ले। चलिए दशमलव को हटाने के लिए क्या कीजिए, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जो लिख ले, ये आपका खत्म हो जाएगा। देखिएगा 25 चक्का 100 से 100 काट दे, 1 0 से 1 0 काट दे, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 368। ये आपका क्या हो जाएगा ब्याज। चलिए 2938 नंबर क्वेश्चन, यानी इस शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी यदि दोनों साथ आ जाए तो 35 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यदि ए अकेली काम करती है, अच्छा लड़की के बारे में संबोधन किया जा रहा है। चलिए यदि ए अकेली काम करती है और उस काम को 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है, यानी क्या बोल रही है, दोनों यदि आ जाए तो काम 35 दिन में समाप्त हो जाता है। काम ये समाप्त करती है और 4/7 काम जब हो जाता है वो चली जाती है। क्या करती है, चली जाती है, और भी को इन्वाइट करता है कि आप आ जाइए और काम को ख़त्म कर जाइए। जब टोटल काम 7 रहा और जिसमें 4 काम वो करके गई होगी तो काम बचा होगा 3/7 काम, यही ना। और इस तरह से दोनों का जो समय काउंट किया गया तो बोला जा रहा है कि 114 दिन लगा। तो बतलाइए, और उसमें ये भी दिया हुआ है ये जो दोनों में अधिक दक्ष है, यानी इसका क्षमता क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा क्षमता से काम करती होगी।
तो अकेले सारा काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक बार में पूछा जा रहा है कि एक को सारा काम करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन होगा तो क्या कीजिएगा, बाई ऑप्शन बनाइएगा। क्या कीजिएगा, बाई ऑप्शन बनाइए। ए का वैल्यू पूछा है तो क्या ऑप्शन में तो ए का वैल्यू दिया ही होगा। चलिए बाई ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, 42। इसी को देखते हैं पहले चेक करके। चलिए, ए का में दिया है 42, जबकि ए और बी दिया है 35। टोटल वर्क यहाँ से निकाल ले। 35 और 42 का एलसीएम निकालिएगा, कितना आ जाएगा आपका 210। 35 छक्का और 42 25। ए और बी जब दोनों था तो 6 क्षमता था, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है आपका ए है, उसका क्षमता दोस्तों कितना है 5। यानी बी का क्षमता कितना रहा होगा 1। कैसे पता किए, ए 5 रहा होगा और बी का क्षमता कितना रहा होगा कि 6 हो जाएगा तो 1। यानी बी का क्षमता जब 1 आ गया तो बी को कितना दिन लगता, बी को इस काम करने में कितना दिन लगता। तो वर्क में जो दोस्तों जब क्षमता से भाग देते हैं तो दिन निकलता है, यानी 210 से निकलता। सिंपल, ध्यान दीजिए क्या बोला, हमको सेटिस्फाइड करा रहा है ना कि सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं। चलिए, 210 का 4/7 काम कौन करके गया है, ए करके गई है। चलिए यही वर्क का ना, काट दे 30 चक्का 120। 120 काम की होगी ए, तो बचा हुआ काम की होगी कौन, बी। कितना 90 काम आ गया, क्योंकि टोटल 120 काम था। अब चेक करते हैं कि 114 दिन आता है दोनों को करने से या नहीं आता है। चलिए, 120 बट्टा वर्क में जब क्षमता से भाग देता आपका दिन निकलता है। ए का क्षमता कितना था आपका 5। चलिए, वो 120 वर्क था, क्षमता से भाग देता आपका दिन निकलता, यानी 24 दिन ए काम किया होगा की होगी, जबकि बी 90 काम किया, क्योंकि 120 काम बोला कि हम 4/7 काम कर लिया, यानी 3/7 काम कौन किया होगा, बी, यानी 90 काम बी किया होगा। कितना क्षमता से, तो बी का क्षमता हम लोग निकाल चुके थे 1 निकालते हैं, यानी काटिएगा तो आपको कितना आता 90। दोनों को जोड़ लीजिए, 90 24 जोड़ते तो 114 आपका रिजल्ट आ गया। यानी ऑप्शन हमको क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 ही क्या होगा आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को इस समझ में आया होगा। डेली हम एनालिसिस का वीडियो लेकर के आते रहेंगे, और आप जान चुके हैं कि ग्रुप डी का डेट अनाउंस हो चुका है। यानी आपको हर एक संभव प्रयास कर देना है, आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ना है कि बाद में फिर पछताना पड़े कि हमको ग्रुप डी में इस कारण आप मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। एनालिसिस जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको ये आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस क्वेश्चन पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा जो पढ़ने वाले होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।